So let's read the given question. The question says statement 1, average value of AC over a complete cycle is always 0. Statement 2, average value of AC is always defined over half cycle. First option given है, both statement 1 and 2 are correct. Option 2 given है, both statement 1 and 2 are incorrect. Option 3 given है, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4 given है, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So to understand this question, we need to understand about the concept of कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू. सो अगर हम लेट्स सपोज बात कर रहे हैं करंट की, सो इफ वी विश टू कैलकुलेट आई एवरेज, राइट, सो आई एवरेज को हम किस तरीके से निकालते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फॉर्मूला, दैट इज आई डी टी इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, एंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम बात करें फुल साइकिल के लिए, सो यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी. सिमिलरली वी हैव आल्सो स्टडीड के फॉर फुल साइकिल, अगर करंट जो है साइनोसॉइडल है, लेट्स से हमने जो केस एक्चुअल में हमारा पड़ा हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, ये प्लस ये माइनस, ये एक कंप्लीट साइकिल है. एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम ध्यान से देखें तो एवरेज वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर ये पॉजिटिव है, जितना वैल्यू उसका पॉजिटिव है उतना ही वैल्यू उसका नेगेटिव है. तो इन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू विल बी 0. ठीक है ना? सो इसीलिए वी डिफाइन इट फॉर हाफ साइकिल. सो हाफ साइकिल के लिए भी वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट. तो अगर हम बात करें ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो अगर हम हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट करें तो हमें आइडिया लगेगा कि हम एक्चुअली में ये क्या हो रहा है. ठीक है ना? तो पहले हम फुल साइकिल के लिए निकाल लेते हैं आई एवरेज फॉर फुल साइकिल. अच्छा, एवरेज की सिंबल ही है तो एवरेज लिखने की भी जरूरत नहीं है वहां पे. ठीक है, तो फुल साइकिल के लिए हम निकाल रहे हैं. सो इंटीग्रेशन विल बी 0 से टी के लिए, एंड आई की जगह हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी. सो फ्रॉम हियर आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, ऊपर से साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय टी. क्लियर? नीचे हमने डायरेक्ट वैल्यू लग दी और यहाँ पे वी नीड टू पुट अ लिमिट. सो ये हो जाएगा आई नॉट और ओमेगा को भी हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर नेगेटिव भी बाहर ले लेते हैं, तो ये बचेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. अब टी को कैपिटल टी डालेंगे और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0. नीचे तो हमारा टी है तो टी को यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, अब फर्दर वैल्यूज हम सब थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लें. तो माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन टी ओमेगा. अच्छा, टी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय ओमेगा फॉर कंप्लीट साइकिल. दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय टी, राइट? सो टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा. तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0. कॉस 2 पाई क्या है? 1 है. कॉस 0 भी 1 है, तो ये आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. सो फॉर फुल साइकिल इट इज ऑलवेज 0. वी नीड टू बी क्लियर विथ. ठीक है ना? तो जितना पॉजिटिव में होगा उतना नेगेटिव में होगा, इस तरीके से भी हम इसको समझ के याद रख सकते हैं. तो ये 0 होगा. अब हाफ साइकिल के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है ये वैल्यू, क्योंकि फुल साइकिल के लिए तो ये हमेशा 0 ही है. तो इसीलिए हाफ साइकिल ज्यादा थोड़ी सी पॉपुलर है. ठीक है, तो हाफ साइकिल में क्या होगा? बस लिमिट ही चेंज होगी, राइट? तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ तक ये वैल्यूज को यहाँ तक ले आते हैं एंड देन वी विल पुट द लिमिट. यहाँ तक तो सेम ही होगा. ठीक है, बस लिमिट चेंज हो जाएगी. अब लिमिट क्या आएगी? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ऑफ आई नॉट तो बाहर है, टी ओमेगा भी है बाहर. यहाँ पे जस्ट ये फर्क पड़ेगा कि कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस 0. अब ये टी की जगह क्या आ जाएगा? टी बाई 2 आ जाएगा. क्लियर? तो फ्रॉम दिस, और नीचे भी क्या आ जाएगा? टी बाई 2. तो ये ऊपर 2 चला जाएगा कुछ इस तरीके से. बस यही चेंजेस होंगे. सो यहाँ पे फिर रिजॉल्व इट फर्दर. वी कैन हैव 2 माइनस ऑफ 2 आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ओमेगा को हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी. सो टी टी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल. सो कॉस पाई बचेगा. कॉस पाई की वैल्यू होगी cos 1 इट इज -1 एंड दिस विल बी दिस केस. एंड फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 4 आई नॉट, है ना? -2 इंटू -2 विल बिकम 4 आई नॉट अपॉन टी की जगह हम लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा. तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल एंड फाइनली रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2 आई नॉट अपॉन पाई. सो ये रिजल्ट आता है आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल. ठीक है, सो दिस इज द केस.
तो हमें सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल, इसीलिए हम इसको हाफ साइकिल पे डिफाइन करते हैं, फुल साइकिल पे तो इट इज ऑलवेज जीरो. सो स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सो ऑप्शन 1 हमारा आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.